जय हिंद दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वे में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार सक्षमता परीक्षा के बारे में बात करेंगे कि बिहार सक्षमता परीक्षा 1.0 का जो एग्जाम लिया गया था, इसमें कई सारे शिक्षक को डाउटफुल में डाल दिया गया है। तो अब उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, डाउटफुल वालों पर बड़ा अपडेट। तो आइए देखते हैं कि डाउटफुल वालों पर क्या अपडेट आया है। ये री काउंसलिंग नहीं होगा, डायरेक्ट पोस्टिंग होगा। हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट आ गया। जिन लोगों को डाउटफुल में डाला गया है उन सभी लोगों का अब काउंसलिंग नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट उन लोगों को पोस्टिंग करा दिया जाएगा। जो भी उन लोगों को डाउटफुल जिस भी वजह से डाला गया हो, उन सभी को अब पास कर दिया जाएगा। काउंसलिंग में सभी को सक्सेस कर दिया जाएगा। डायरेक्ट अब उन लोगों को पोस्टिंग करा करके राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। चलिए, यह बहुत बड़ा अपडेट आया है। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या ये सही है कि डाउटफुल वालों पर डायरेक्ट उन लोगों को पोस्टिंग किया जाएगा या फिर से इन लोगों का काउंसलिंग किया जाएगा। और अगर काउंसलिंग किया जाता है तो कब से आप लोगों का काउंसलिंग किया जाएगा, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग को लगेंगे, क्या काम करना पड़ेगा, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। कब से आपका री काउंसलिंग स्टार्ट होगा वो सभी हम इस वीडियो में जानने वाले। आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखना, वरना एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार सक्षमता परीक्षा की बात करें, जो इसका एग्जाम लिया गया था वो फरवरी मार्च में इसका एग्जाम लिया गया था। उसके बाद मार्च तक इसका आंसर की जारी करके रिजल्ट सब जारी कर दिया गया था मार्च में। उसके बाद इसका काउंसलिंग स्टार्ट हुआ। हालांकि बीच में समय लिया गया था, उसके बाद इसका काउंसलिंग स्टार्ट होता है और इसका काउंसलिंग 13 सितंबर तक इसका काउंसलिंग लिया जाता है। और जब इसका काउंसलिंग होता है तो कई ऐसे शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा तो पास कर लिए हैं, लेकिन काउंसलिंग में उन लोगों को डाउटफुल डाल दिया गया है किसी डॉक्यूमेंट को लेकर के। चाहे वो नाम के स्पेलिंग में गलती हो, इन मैट्रिक इंटर के सर्टिफिकेट के नाम में हेर फेर हो, या पिता के नाम में गलती हो, या कैटेगरी में गलती हो, इन सभी को लेकर के डाउटफुल में डाल दिया गया है। और कई जगह तो ऐसा देखा गया है कि छोटा बात को लेकर के भी डाउटफुल में डाल दिया गया है। तो उन सभी पे हम बात करने वाले हैं कि उसका अब क्या करना पड़ेगा उन लोगों को, और कब से इसका री काउंसलिंग का डेट ओपन किया जाएगा, और क्या डायरेक्ट उन लोगों का पोस्टिंग किया जाएगा या री काउंसलिंग का समय दिया जाएगा, वो सब पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसलिए आप देरी न करते हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि बिहार सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार सक्षमता परीक्षा की बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या इसका जो री काउंसलिंग स्टार्ट किया जाएगा या डायरेक्ट इन लोगों का पोस्टिंग किया जाएगा। क्योंकि जिन लोगों को डाउटफुल में डाला गया है वो लोग काफ़ी परेशान है कि क्या हम लोग का काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, उन लोगों को कब से पोस्टिंग कराया जाएगा, वो सब चलिए हम जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों का डाउटफुल में डाला गया है उन लोगों का काउंसलिंग फिर से स्टार्ट लिया जाएगा। चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से, अधिकतर आपका 90% चांस है कि आप लोगों का फिर से लिंक ओपन किया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट में आप लोगों का डाउटफुल बताया गया है, उन डॉक्यूमेंट को आप लोगों को फिर से अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों का री काउंसलिंग स्टार्ट होगा। और जो लोग अब्सेंट थे उन लोगों का क्या होगा, जो लोग अब्सेंट थे, जो लोग काउंसलिंग में नहीं जा पाए, उन लोगों के लिए भी आपको फिर से लिंक ओपन किया जाएगा। हम आगे बात करने वाले हैं कि कब से लिंक ओपन किया जाएगा या डायरेक्ट आप लोगों का लिया जाएगा। बट अगर लिंक हम आगे बात करेंगे, बट अगर आप लोगों का लिंक ओपन किया जाता है तो जो अब्सेंट थे उन लोगों को भी फिर से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। उसके बाद फिर से उन लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाया जाएगा, पोस्टिंग करवाया जाएगा, वैसा नहीं है। अब आप लोगों का री काउंसलिंग स्टार्ट होगा, और ये बहुत जल्द आप लोगों का री काउंसलिंग स्टार्ट होगा। हम आगे बात करेंगे कि इसका री काउंसलिंग लिंक कब से किया जाएगा। बट चलिए, आप लोग ये लगभग कंफर्म हो गया होगा कि डायरेक्ट आप लोगों का पोस्टिंग नहीं होगा, आप लोगों का री काउंसलिंग होगा फिर से। उसके बाद जब आप लोग री काउंसलिंग में सक्सेसफुल आप लोगों का डॉक्यूमेंट किया जाता है तो फिर आप लोगों का पोस्टिंग करा दिया जाएगा। वैसे जिन लोगों का काउंसलिंग सक्सेसफुल हो चुका है उन लोगों को भी अभी तक पोस्टिंग नहीं दिया गया है। आप लोगों का पोस्टिंग नहीं कराया जाता है तब तक आप लोगों को राज्य कर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये बात हम सभी जानते हैं। बट उन लोगों को जल्द ही पोस्टिंग करवा दिया जाएगा। और आप लोगों का री काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा वो हम बात करेंगे। पहले चलिए देख लेते हैं किस किस
बात को लेकर के डाउटफुल में डाला गया है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि डाउटफुल में क्यों डाला गया है, तो कई तो ऐसा ठोस रीजन है कि आप लोगों को डाउटफुल में डाला गया है। जैसे कि किसी सर्टिफिकेट को लेकर डाला गया है, जैसे मैट्रिक इंटर सर्टिफिकेट को लेकर के, बिहार डीएलएड बीएड के सर्टिफिकेट को लेकर के डाउटफुल में अगर डाला गया, उन लोगों को लग रहा है कि इन डॉक्यूमेंट में अगर कुछ फर्जी टाइप का है तो डाउटफुल में डाला गया है, तो ये एक ठोस रीजन है कि आप डाउटफुल में डाल सकते हैं या फिर से उसका रीकाउंसलिंग कर सकते हैं। बट कई ऐसे छोटे छोटे रीजन भी है, उन रीजन को लेकर के भी डाउटफुल में डाला गया। जैसे हम चलिए, हम देखा कई जो मैंने पिछला वीडियो डाला था, तो उसमें कई ऐसे शिक्षक ने भी कमेंट किया था, बहुत छोटा रीजन बता रहे थे कि छोटा छोटा रीजन को लेकर के उनका डाउटफुल में डाला गया है। तो ये देखते हैं कौन कौन से रीजन है। ठोस रीजन है तो वो है, जैसे नियोजन पत्र को लेकर के है, नियोजन पत्र को लेकर के भी डाला गया है। कई जिन लोगों के पास ओरिजिनल नियोजन पत्र नहीं था, उन लोगों के लिए डाला गया है। तो चलिए हम जानेंगे, हालांकि सब टॉपिक पर हम बात करेंगे कि जिन लोगों को डाउटफुल में डाला गया, जो रीजन से डाला गया, उन लोगों को अब क्या करना पड़ेगा ताकि उसका रिकाउंसलिंग जब किया जाएगा तो सक्सेसफुल उनका हो सके, नॉर्मली उनका काउंसलिंग कंप्लीट हो सके। उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले चलिए देख लेते हैं कि वो छोटा छोटा क्या है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये एक आशुतोष सिन्हा है जो कमेंट किए, जो बोले हैं कि मेरे नाम में गलती टाइप कर दिया है कैफे वाले ने, अब क्या होगा। तो देखिए आशुतोष जी, अगर टाइप में आपको गलती कर दिया गया, बाकी डॉक्यूमेंट अगर आपका सभी ठीक है, ओरिजिनल है, सभी में नाम आप लोग आपका सही है, बस टाइपिंग में गलती हो गया है, तो आपको टेंशन लेने की कुछ जरूरी नहीं है। जब रिकाउंसलिंग किया जाएगा तो आपको नॉर्मली पास कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं कि अगला क्या है। देखिए अगला आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, रिया घोष लिखते हैं फॉर्म फिल अप करने के टाइम सर नेम के स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, इसलिए काउंसलिंग नहीं हो पाया, ओटीपी नहीं आया, क्या होगा। तो देखिए रिया घोष जी, अगर आपका सर नेम में टाइपिंग में गलती हो गया तो इससे आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप लोगों का रिकाउंसलिंग में आप लोगों को बुलाया जाएगा, जब आप लोगों से रिकाउंसलिंग के समय फिर से फॉर्म फिल करने के लिए बोला जाएगा, तो इसमें नॉर्मली आप लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। ये आशुतोष जी लिखते हैं, आशुतोष सिन्हा लिखते हैं कैफे गलती से ओटीपी नहीं आया, तो अब क्या सुधार का मौका मिलेगा। यह पिछला कमेंट है आशुतोष जी का, इस पर हम बात कर लिए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। ये लिखते हैं बेस्ट नॉलेज, सर मेरा तो जातीय प्रमाण पत्र में सिलेक्शन इज डाउटफुल लिखा है, तो क्या करें। देखिए बेस्ट नॉलेज जी ये लिखते हैं, तो अगर आपका जातीय प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल है और नाम वगैरह सब सेम है, अगर नाम से में स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जब रिकाउंसलिंग किया जाएगा तो नॉर्मली आपका काउंसलिंग कंप्लीट कर दिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों का पोस्टिंग करा दिया जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं इसका रिकाउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार सक्षमता परीक्षा 1.0 की बात करें कि इसका रिकाउंसलिंग कब से स्टार्ट किया जाएगा, तो देखिए दोस्तों, इसका जो रिकाउंसलिंग स्टार्ट किया जाएगा वो बहुत जल्द आप लोगों का रिकाउंसलिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा। और अगर हम बात करें जिन लोगों का डाउटफुल डाला गया है वो लोग अब क्या करें, तो अगर नॉर्मली जैसे मैंने आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाया है, अगर इस तरह का छोटा छोटा रीजन से आप लोगों का डाउटफुल में डाला गया है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको रिकाउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो आप लोगों का नॉर्मली एकदम अच्छे तरीके से आप लोगों का काउंसलिंग सक्सेस कर दिया जाएगा। आप लोगों को ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। और एक तो ऐसे कमेंट आए थे जो उन्होंने जो सर्टिफिकेट दिखाया था, ओरिजिनल सर्टिफिकेट था, तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड के यानी उसके पीछे उसका सीरियल नंबर लिखा हुआ था, जिसको लेकर के उसका डाउटफुल में डाल दिया गया। तो ये सब नॉर्मल बात है। अगर आप डाउटफुल में इस तरह का अगर प्रॉब्लम को लेकर के आप लोगों को डाउटफुल में डाला गया है, तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों का रिकाउंसलिंग स्टार्ट होगा, डायरेक्ट आप लोगों का पोस्टिंग नहीं किया जाएगा, आप लोगों का रिकाउंसलिंग फिर से होगा। उसके बाद ये छोटा छोटा रीजन को लेकर के अगर है तो आप लोगों का नॉर्मली काउंसलिंग कंप्लीट कर दिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों का पोस्टिंग कर दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि इसका रिकाउंसलिंग कब से होगा। तो देखिए दोस्तों, बिहार सक्षमता परीक्षा का रिकाउंसलिंग जो स्टार्ट होगा वो सितंबर में ही आप लोगों का रिकाउंसलिंग किया जाएगा। सितंबर के 20 से 25 सितंबर तक आप लोगों का एक आयोग की वेबसाइट पर लिंक ओपन किया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद ये अब्सेंट जो शिक्षक अब्सेंट थे काउंसलिंग में, उन लोगों के लिए भी है। उसके बाद आप लोगों का रिकाउंसलिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा। हालांकि ये एक्सपेक्टेड है, अभी ऐसा कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं जारी किया गया कि जिन लोगों का डाउटफुल में डाला गया उन लोगों को अब क्या करना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता होगा
इस चैनल पर आपको जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी नहीं किया जाता है तब तक आप लोगों को नहीं बताया जाता। हालांकि ये एक्सपेक्टेड है, इसका ज़्यादा संभावना है कि आप लोगों का लिंक ओपन किया जाएगा, उसके बाद आप लोगों का फिर से काउंसलिंग के लिए अपलोड करना पड़ेगा। बट ये एक्सपेक्टेड है, जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी नहीं किया जाता है तब तक कोई भी नहीं बता सकता है कि आप लोगों का रिकाउंसलिंग ऑनलाइन फिर से अपलोड करने के लिए फिर से अपलोड करना पड़ेगा या नॉर्मली आप लोगों को फिर से बुलाया जाएगा, डेट जारी किया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को बुलाया जाएगा और फिर से आप लोगों का ऑफलाइन काउंसलिंग किया जाएगा। ये अभी एक्सपेक्टेड है, बट जैसे इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ जारी किया जाता है आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाता है। बट आप इतना जानिए कि ये जो आपका रिकाउंसलिंग स्टार्ट किया जाएगा, रिकाउंसलिंग जो आप लोगों का होगा ये सितंबर में ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। सितंबर में आप लोगों का रिकाउंसलिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों का पोस्टिंग करा दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।